हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज के टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जिस तरह से एक गाड़ी को चलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है और तेल के माध्यम से गाड़ी को एनर्जी मिलता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही शरीर को शक्ति मिलती है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटानिक समूह उपस्थित होता है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से प्रकृति में पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये प्राकृतिक जो भी है, पौधे, जीव जंतु या प्रकृति में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज आदि। अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला है भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला शर्करा के आधार पर। शर्करा के आधार पर क्या होता है? ये स्वाद में मीठी होती है। शर्करा जो होती है स्वाद में मीठी होती है। ये जल में विलय होते हैं, यानी जल में विलय का मतलब होता है कि ये जल में घुलनशील होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आदि। अगला दूसरा आता है भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार अशर्करा। अशर्करा ये स्वादहीन होती है, यानी इसका स्वाद नहीं होता है। ये जल में अविलय होती है। अविलय यानी ये जल में अघुलनशील होती है, यानी घुलती नहीं है, विलय नहीं होती है। ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होती है। ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होती है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि। अब दूसरा हम पढ़ेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से प्रकार होते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के भी 3 प्रकार होते हैं, यानी ये 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक संरचना एवं जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्य 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला आता है मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा आता है पॉलीसैकेराइड। पहला मोनोसैकेराइड जो होता है, इसका ट्रिक के माध्यम से यदि हम याद करेंगे तो GFG यानी मोनोसैकेराइड में 3 होते हैं। कौन? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने में आसानी रहेगी। GFG ग्लूकोज, फ्रक्टोज और
गैलेक्टोज। अगला आता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि आते हैं। इनका ट्रिक है सुक्रोज यस, माल्टोज यम और एल लैक्टोज, यानी SML सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। अगला आता है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड में स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और पैक्टिन आते हैं। मोनोसैकराइड के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि मोनोसैकराइड क्या होती है। आइए, मोनोसैकराइड को सरल शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं होता है। मोनोसैकराइड में सामान्यतः 3 से 7 तक कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 3 से 7 तक कार्बन परमाणु होते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। अगला आता है डाइसैकराइड। डाइसैकराइड वे शर्कराएं होती हैं जो जल अपघटन पर मोनोसैकराइड के 2 अणु देती है। कहने का तात्पर्य है कि डाइसैकराइड वे शर्कराएं होती है जो जल अपघटन कराया जाए तो मोनोसैकराइड के 2 अणु हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे दुहरी शर्करा या द्विशर्करा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोनोसैकराइड से 2 अणु प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक सूत्र है C12H22O11। इसका रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। C12H22O11 प्लस H2O ये क्रिया करते हैं तो बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये C12H22O11 सुक्रोज का ये सूत्र है। ये सुक्रोज से यानी क्रिया करते हैं तो ये ग्लूकोज, C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र, और ये C6H12O6 फ्रक्टोज का ये सूत्र है। यानी कहने का तात्पर्य है कि C12H22O11 प्लस H2O यानी सुक्रोज वाटर से जब क्रिया करते हैं तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अगला आते हैं हम पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड वे शर्कराएं होती हैं जिनका एक अणु जल अपघटन करके मोनोसैकराइड के अनेक अणु देता है। क्या? पॉलीसैकराइड वे शर्कराएं होती हैं जिनका एक अणु जल अपघटन करके यानी जल से अपघटन यानी क्रिया करता है तो मोनोसैकराइड के अणु देता है। मोनोसैकराइड के ये जल अपघटन से जब क्रिया करता है तो मोनोसैकराइड के अनेक अणु देता है। ये अक्रिस्टलीय, स्वादहीन तथा जल में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं? स्वादहीन होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। कहाँ पर? ये प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसलिए इन्हें जैव बहुलक भी कहते हैं। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आदि। C6H10O5 ये क्या है? स्टार्च है।
प्लस NH2O, ये क्या करता है, इसे क्रिया करता है तो C6H12O6 प्राप्त होता है। यानी ये N जो हम लगाते हैं यहाँ पर N अणुओं की संख्या को बताता है। ये N जो है अणुओं की संख्या को बताता है, इसलिए यहाँ पर N यदि हम इसको पहले भी लगा सकते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं।